यस 11th क्लास। आज बेटा फिर मैं आपसे एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन लेने लगी हूँ। आपको बेटा मैंने पहले भी कहा, देखिए फिर से मैं कह रही हूँ, जिन्होंने अभी भी वो वर्कशीट नहीं की है बेटा पूरी, तो कर लीजिए प्लीज। कुछ टॉपिक होते हैं बेटा जिनमें एनसीईआरटी के अलावा आप बहुत कम क्वेश्चन करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे स्टैटिस्टिक्स है, उसमें आप कम करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी में भी बहुत कम क्वेश्चन एक्स्ट्रा चाहिए, बट लेकिन कुछ टॉपिक में आपके एनसीईआरटी के अलावा एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, एग्जाम्पलर, जो क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं एटलीस्ट उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत जरूरी है। और आपकी 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री इज वन ऑफ दैट टॉपिक, इसलिए आपको बार बार कह रही हूँ वो वर्कशीट्स कर लीजिए बेटा। यस, ट्रिग्नोमेट्री का जो मैं क्वेश्चन लेने लगी हूँ आज, दैट इज cos 10 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री इक्वल टू 3/16। यस, आप इसको देखो बेटा, ये क्यों क्वेश्चन स्पेशल है। 10 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, इनकी कहीं वैल्यू आपको टेबल से नहीं पता। यस, 30 की पता है डेफिनेटली, बाकी 3 की नहीं पता। आपको टेबल रीड आउट करना एज सच कोर्स में नहीं है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फॉर्मूलाज, रिजल्ट्स यूज होने हैं बेटा। और ऐसा क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में फेस नहीं किया हुआ। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। ऐसा ही आपको अनफेमिलियर क्वेश्चन आ जाए तो बेटा आपको बिल्कुल कहती हूँ कि जितना जो छोटा सा भी हिंट मिल जाए, जस्ट स्टार्ट विद दैट, जस्ट स्टार्ट विद दैट। देखो अभी आपको ये हिंट मिलता है कि 30 डिग्री की आप वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। एक ये हिंट मिलता है बेटा, और एक ये याद रखो, ये कॉस के प्रोडक्ट्स हैं, तो कॉस के प्रोडक्ट को सम में चेंज करना, 2 cos A cos B, ये फॉर्मूला तो आपके पास है ना, दैट इज cos ऑफ A प्लस B प्लस cos ऑफ A माइनस B, राइट। ये एक फॉर्मूला आपके पास है, इसको आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। चलिए मैं क्या करती हूँ, आप नो डाउट ये 2 राइट में डिवाइड भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ चलिए cos 30 पुट करना ही है, तो मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, cos 10 डिग्री एज सच रहने देती हूँ, cos 30 डिग्री दैट मीन्स √3/2, इसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ। और 2 से जो मैंने डिवाइड किया, डेफिनेटली 2 से यहां मल्टीप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि cos 50 डिग्री, cos 70 डिग्री दो एक्सप्रेशन साथ में थे, मैं इसको ले ली। यहाँ तो बीच में एक ब्रेक आ गया ना, cos 30 की वैल्यू एग्जैक्ट आप टेबल से लिख सकते हैं जो √3/2 है। अब 2 cos A cos B, ये फॉर्मूला आपके पास है, बिल्कुल यूज करिए। जो छोटा भी हिंट मिला उसको यूज करिए, आगे अपने आप राह मिलती जाएगी बेटे। यस, इसको मैं √3 भी यही लिख सकती हूँ। cos 10 डिग्री को अभी मैं कुछ नहीं कर सकती, ऐसे ही छोड़ती हूँ, देखती हूँ आगे इसके लिए भी पग मिलेगा कुछ। 2 cos A cos B यूज किया मैंने यहाँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी cos 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री। ओके, लेट मी जस्ट राइट वंस कंप्लीटली, आप अदरवाइज बिल्कुल इसे मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लस cos A minus B, that means 50 degree minus 70 degree. Okay, so this will be √3/4 cos 10 degree. This will be cos 120 degree, and this will be cos of minus 20 degree. I hope आपको बेटा याद है, cos of minus theta is nothing but cos theta, right? आपको बिल्कुल क्वाड्रेंट से सब कुछ ये बहुत डिटेल में समझाया हो बेटा। जिसको नहीं याद, रिजल्ट एक बार देख लीजिए, आपकी वीडियोस दोबारा देखेंगे ऑटोमेटिकली सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, बहुत माइन्यूटली सब समझाया हुआ आपको। cos 120 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री हो गया। अब cos 120 जो है उसको डेफिनेटली मैं यहाँ कैलकुलेट कर सकती हूँ बेटे, उसे मैं 180 डिग्री माइनस 120 लिख सकती हूँ। एलाइड एंगल, allied angle 180 degree means pi, cos pi minus theta, pi minus theta सेकेंड क्वाड्रेंट बेटे, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos is नेगेटिव, और पाई के मल्टीपल में cos cos ही रहता है, माइनस cos थीटा। तो इसको मैं अगले में यूज करूंगी, सॉरी 180 माइनस 60, 120 को मैं लिख रही हूँ 180 माइनस 60। ओके, अभी मैं ये नहीं चेंज कर रही, मैं 120 का एक्सप्रेशन सिर्फ देख रही हूँ, 180 माइनस 60।
अलाइड एंगल नेक्स्ट स्टेप में यूज करूंगी। अब ये cos माइनस थीटा हो गया cos थीटा बेटा, तो cos 20 डिग्री रहा। देखिए अब इसको तो मैं बिल्कुल बेटा माइनस cos 60 डिग्री लिख सकती हूँ, बट cos 10 cos 20 का ऐसा सच नहीं सूझ रहा, लेकिन मैं cos 10 को cos 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये फॉर्मूला एक बार फिर अप्लाई कर पाऊंगी ना, है ना। तो मैं उसी को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के मल्टीप्लाई करती हूँ cos 10 को हर अंदर की टर्म से। cos 10 में चलिए यहाँ तो मुझे ऐसा ही लिखना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस cos 60 आने वाला है और cos 60 डिग्री की तो वैल्यू है हमारे पास है एग्जैक्ट। यहाँ पर मैं यूज करने वाली हूँ ये रिजल्ट cos 10 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। प्रोडक्ट में नो डाउट हम एक काम ये भी कर लेते हैं कि बिगर एंगल हम पहले रख रहे हैं, बट cos ऑफ नेगेटिव इटसेल्फ पॉजिटिव ही रहता है, तो हमें यहाँ वो फर्क भी नहीं है। चलिए इसमें क्या होगा बेटा, दिस इज √3/4, cos 60 डिग्री इज 1/2, तो -1/2 cos 10 डिग्री, एंड दिस विल बी cos A cos B का मैं रिजल्ट यूज करूं तो हाफ इसके साथ भी लूंगी मैं बेटा। अब मैं मेंटली ही कर देती हूँ 10 डिग्री प्लस 20 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है, प्लस cos A माइनस B 10 माइनस 20 माइनस 10, और वो क्योंकि अल्टीमेटली cos ऑफ माइनस थीटा यूज करके cos 10 ही बनेगा। ओके, यूजिंग दिस, यूजिंग फर्स्ट रिजल्ट, यही रिजल्ट स्टार। ओके, इसको यूज कर लिया, cos ऑफ A प्लस B 10 प्लस 20 डिग्री 30 डिग्री, 10 माइनस 20 माइनस 10, एंड cos माइनस 10 इज cos 10, तो इसको मैंने यूज कर लिया। अब देख रहे हो, आई थिंक यहीं से थोड़ा हिंट मिल गया, -1/2 cos 10 प्लस 1/2 cos 10, ये कैंसिल हो जाने वाला बेटा, और cos 30 की हमारे पास वैल्यू है, तो सभी हमारी वैल्यू आ गई। ओके, तो इसको हम कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं बेटा। दिस वॉज √3/4, फर्स्ट एक्सप्रेशन था हमारा -1/2 cos 10 डिग्री, सेकेंड एक्सप्रेशन आया बेटे हमारा हाफ ऑफ cos 30 डिग्री, और थर्ड एक्सप्रेशन आया हमारा हाफ ऑफ cos 10 डिग्री, जिसकी हमने बात की ये कैंसल हो जाए, राइट, निकालना ही नहीं पड़ा cos 10 डिग्री को, और cos 30 की हमें डेफिनेटली वैल्यू पता है, नो डाउट उसको हम यहाँ भी लिख सकते थे। चलिए दैट इज √3/2, √3 इंटू √3 3, एंड 4 इंटू 4 16, यही प्रूव करना था बेटा हमने, 3/16 ही प्रूव करना था, यू मे चेक वंस। ओके, यही प्रूव करना था। सो दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा।